नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। आप सभी लोगों के साथ मैं हूं पूजा यादव। 2024 का चुनाव भले ही दूर हो, लेकिन 2024 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि बीजेपी ने खास तौर पर जिस स्ट्रैटेजी पर काम करना शुरू किया है उससे नजर आता है कि बीजेपी भाजपा जाटों को और ज्यादा सम्मान देना चाहती है, यानी कि चौधरियों की चौधराहट और ज्यादा बढ़ेगी। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी भी चौधरियों के उतने ही और करीब हो पाएगी। आप समझ सकते हैं देश के उपराष्ट्रपति कौन, अब बीजेपी के उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष कौन। ऐसे में भूपेंद्र सिंह चौधरी को कमान मिलने के बाद में हम मुजफ्फरनगर में पहुंचे हैं और क्योंकि इस इलाके से उनका खास तौर पर ताल्लुक रहा है और यहाँ के लोगों से जब हम बात कर रहे थे तो यहाँ के लोग खास तौर पर ये कहते नजर आते हैं कि भूपेंद्र सिंह चौधरी का इस इलाके से बहुत जुड़ाव रहा है। जब बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करते हैं तो कहा जाता है कि यूपी की राजनीति को अगर भांपना है, अगर समझना है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नब्ज को जाकर टटोल लो। तो आज उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नब्ज को टटोलने के लिए हम मुजफ्फरनगर में पहुंचे हैं, जहां पर कहा जाता है कि यूपी में अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी फॉर्मूले पर काम करती है तो उस फॉर्मूले का ट्रायल इसी जमीन पर होता है। बड़ी बात यह है कि अभी हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां पर नुकसान हुआ। नुकसान की कई सारी बड़ी वजह रही है। आप किसान आंदोलन को समझ सकते हैं, राकेश टिकैत को समझ सकते हैं, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी को भी समझ सकते हैं। हालांकि बीजेपी ने बहुत हद तक इस पर काबू पाने की कोशिश की और एंड मूवमेंट पर आपने देखा कि बहुत सारे ऐसी गतिविधियां रही जिसके बाद में जो जाटों की नाराजगी थी वो कम हुई। आज हम यहाँ पर जब मौजूद हैं तो काफी सारे जो यहाँ के लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और ये लोग आम लोग हैं दरअसल। तो आम लोगों से ज्यादा बेहतर बात और कौन बता सकता है, और कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों की बात जरूर सुननी चाहिए और उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझना है तो क्योंकि उन्होंने तो यहाँ के कई सावन देखे हैं, तो इनसे बेहतर इसको कौन बता सकता है। भूपेंद्र सिंह चौधरी की कौन सी ऐसी बात है जो थारे जी को छू गई? भाई एक तो बीजेपी के लिए काम करेंगे, एक हमारे बिरादरी को उन्होंने इतना सम्मान दिया तो इस वजह से हम उनके साथ हैं जी, बीजेपी की। अच्छा, तो थारी बिरादरी को जो सम्मान देगा, थारी बिरादरी उसी के साथ खड़ी होगी। हाँ जी, हाँ जी, बीजेपी ने सम्मान दे रही तो उसी के साथ है हम भी जी। अच्छा, बहुत बड़ा सम्मान कोई है। नाराजगी तो नहीं है जी में आपके? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है जी। कोई सब दूर हो गई? नहीं, सब दूर है जी। ये टिकैत साहब ने बड़ा शोर मचाया पिछले कुछ दिनों में। अब टिकैत साहब की सुनोगे कि चौधरी साहब की सुनोगे? नहीं, हम तो चौधरी साहब सुनोगे। चौधरी साहब की सुनोगे। तब आप किसके मन की सुनोगे? हम तो भूपेंद्र चौधरी को बहुत अच्छा व्यक्ति मानते हैं ग्रामीण समाज के लिए और किसानों के लिए, और उनका प्रभाव पड़ेगा बिल्कुल समाज पे हमारे। अच्छा। हम उन्हीं के साथ रहेंगे। तो अब आप ज्यादा सम्मानित महसूस कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। जगदीप धनखड़ हमारे उपराष्ट्रपति बन गए और भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बन गए, तो सम्मानित होने की बात है हमारी और उनके साथ रहेंगे। आपके इलाके में एक और चौधरी साहब भी हैं, नाम है उनका जयंत चौधरी। उनकी भी चल रही है कि नहीं चल रही? नहीं, कोई नहीं चल रही है, ना किसी की चलने की। जो सम्मान करेगा उसकी चलेगी। सम्मान बीजेपी कर रही है, लेके उपराष्ट्रपति से प्रदेश अध्यक्ष का, तो बहुत ही बढ़िया रेस्पॉन्स मिल रहा है और बहुत ही बढ़िया। अब 24 के चुनाव में बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स जाटों की तरफ से मिलेगा। पूरा समाज, लगभग पूरा समाज बीजेपी के साथ एक मुश्त होकर खड़ा होगा। अच्छा, तो यूँ बताओ मुझे, ये अभी बीच में बड़ी नाराजगी सी चल रही थी, ये अभी विधानसभा चुनाव में बड़ी नाराजगी बात आई। टिकैत साहब ने कहा कि साहब जो किसानों के साथ बुरा करेंगे हम उनके साथ लोगों को नहीं खड़े होने देंगे, हमारे समाज के लोग तो उनके साथ नहीं जाएंगे। अब ये थारे समाज के लोग किसके साथ खड़े हैं? देखिए, विधानसभा के चुनाव में टिकैत साहब को भी दिख गया है कि कितने लोग उनके साथ थे, कितने लोग बीजेपी के साथ थे। जाटों ने बीजेपी का साथ दिया और बहुत अच्छी तरह दिया, और पश्चिम में एक दो जिला छोड़ के ज़्यादातर सीटें बीजेपी की आई हैं। अब बीजेपी में जाटों को सम्मान मिल रहा है और लगातार मिल रहा है, तो जाट वहाँ जाएगा जहाँ उसे सम्मान मिलेगा, क्योंकि जाट सम्मान चाहता है और वो उसे मिल रहा है। जयंत चौधरी जी जो हैं वो एसी वाले नेता हैं, और एसी वाले नेता कभी ग्रामीण क्षेत्र में चलते नहीं। आपके पास आते नहीं जयंत चौधरी? नहीं, जयंत चौधरी कहाँ आते हैं, चुनाव के टाइम पे आते हैं घूमने के लिए लोगों के बीच में। तो पहले भी यूं ही हारे जयंत चौधरी और अब के भी यूं ही हारेंगे हैं? जी, ये तो बहुत अच्छी है भाजपा की कि उन्होंने जो चौधरी को वो बनाया है प्रदेश अध्यक्ष। तो इसके लिए तो सभी जाट भाई इस अपने आप को सम्मान के उसमें देख रहे हैं, उस सबका सम्मान हुआ है। और आगे भी हम भाजपा का इसी तरह से हम उसका उतारने की कोशिश करेंगे उनका गढ़। अच्छा, आपके थारे भाई और भी हैंगे, राजस्थान में भी हैंगे और हरियाणा में भी हैंगे, वहाँ तक भी बात हो रही कि नहीं हो रही? नहीं, राजस्थान और हरियाणा का तो हमें कोई इस बात का हमें कोई जानकारी है नहीं। हम तो अपने प्रदेश की जाना है, अपने क्षेत्र की जाना है।
अब की बार थोड़ा सा विधानसभा में थोड़ा सा वो रहा है। अब मेरे ख्याल से सब काफ़ी फर्क पड़ेगा कि अब चौधरी साहब को बना दिया है उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष, तो इसका भी अब चिंता लोग करेंगे इस बारे में, क्योंकि सम्मान जो भाजपा दे रही है जट्टों को और कोई नहीं दे रहा है। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, ये अभी आप ही के इलाके की 4 सीटें गंवा दी बीजेपी ने, तो ये कौन से लोग थे जिन्होंने बीजेपी को हरवाया था इनके? बीजेपी को हराने के लिए ये आपको बता दो, पहले तो बात जो जाट जो है हमेशा जो है राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करते हैं, राष्ट्रीय हित उनके लिए सर्वप्रथम है। जाटों की जो नाराजगी है कुछ जगह है, कुछ जगह नाराजगी होने के साथ साथ में जैसे जयंत चौधरी जी का साथ भी दिया कुछ लोगों ने, लेकिन उसको जो उनका जो गठबंधन बना ना, वो गठबंधन की वजह से कुछ नुकसान आया शुरू में। उसके बाद में जो कुछ अन्य लोग थे उन्होंने भी देखा कि भाई इससे हमारा नुकसान हो रहा, कि हम अपने जो एंटी पार्टियां हैं, इन्होंने 2013 के दंगे में भी आपने देखा भाई जिन अखिलेश के साथ में जो हमारे जो बिल्कुल एंटी जिन्होंने काम किया था और हिंदू मुसलमानों को लड़वा दिए थे, अब उन्हीं के साथ में हम कैसे जाएं? तो कुछ लोग थे ऐसे जो भ्रमित थे, तो भ्रमित लोग जो थे उस तरफ चले गए थे, तो उनका सहयोग हुआ। दूसरा क्या हुआ, दूसरी जो पार्टियां हैं जिसमें आप ये मान कर चल रहे हैं कि 4 सीटें गंवा दी। 4 सीट गंवाने में क्या है कि पूरी की पूरी जो एक तरफ तो बीजेपी और शेष पार्टियां सारी की सारी एक तरफ थी, ठीक है। और अगर इसमें आप ये मान कर चलो कि अकेले जाटों ने हरवाया, ऐसा नहीं है। हाँ। अच्छा रही बात उसकी पूर्ति जो करेंगे, थोड़े बहुत होगी, नाराजगी थी कुछ लोगों के अंदर, जो नाराजगी थी वे भी दूर हो जाएंगी समय के साथ में। अब जैसा आप आपने ये कह रहे हो कि जो कर दिया सो कर दिया, अब सारी नाराजगी दूर होगी, और इनके फिर बैठ के टिकैत साहब और आंसू बहा दिए, फिर जाओगे कि ना जाओगे वहाँ? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर आदमी भ्रमित नहीं होता, ना बार बार एक ड्रामा चल पाता। उन्होंने जैसा किया अपने साथ में अपने हिसाब से कर लिया, लेकिन लोगों ने देखा भी तो उस, अब उनके मुकाबले तो यहाँ पे उन्होंने देख लो आप संजीव वहाँ वो बालियान जो जी यूं हैं। कह रहे कि वहाँ लखीमपुर में हम फिर धरने पे बैठे, अभी जाके बैठे और फिर कह दी कि देखो मुझे रोक रहे हैं, तो अब इसका क्या असर है? आप ये मानते हो कि नहीं मानते कि वहाँ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्योंकि वहाँ तो सारी की सारी सीटें जीत गई बीजेपी और थारे यहाँ नुकसान पा गई। हमारे यहाँ से आप देखो कि 2014 में भी यहाँ से बना के भेजे थे, नाराजगी थी तो नाराजगी का एहसास भी हो गया शीर्ष नेतृत्व को। अच्छा अब जो उसके बाद में यहाँ से पूरा सपोर्ट जाएगा, और आज भी पूरी तरीके से बीजेपी के साथ ही हैं हम। तो अब सारे बाकी मुद्दे खत्म हो गए, क्योंकि आप लोगों की नाराजगी थी पहले कि साहब पेमेंट नहीं होती, फिर आपने कहा कि रोजगार चाहिए, 100 तरीके के मुद्दे थे, वो सब खत्म हो गए क्या? अब ये जो चौधराहट को और ज़्यादा सम्मान दे दिया, अब मतलब ये इतना दिल में बैठ गया कि साहब अब और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो ये चौधराहट ही चाहिए। नहीं ऐसा तो है नहीं। देखो सहारनपुर का जिला अध्यक्ष जाट बना रखा जी, मुजफ्फरनगर का जाट है, मेरठ का जाट है, गाजियाबाद का, नोएडा का, देखो पूरी जाट बेल्ट को अध्यक्ष दे दिए जिला पंचायत के। और क्या चाहा जी भाजपा ने? अब से पहले तो नहीं ऐसा हुआ था जी। अच्छा। लेकर सहारनपुर से या पूरी बेल्ट गाजियाबाद तक की जी जाटों के सब अध्यक्ष बना दिए जिला पंचायत के, और इससे बढ़ के क्या सम्मान मिलेगा जी? तो आप मान गए कि जो आप चाहते थे, जो नाराजगी दिखाई थी अब के, वो नाराजगी कामयाब हो गई? नहीं कामयाब तो ही नहीं जी, देखो उसमें कुछ ना कुछ तो होना ही था, कुछ नाराजगी तो थी ना बीजेपी से? हाँ कुछ थी जी, वो अब के दूर हो कुछ जाएगी। थी कि बहुत थी? नहीं बहुत तो थी नहीं जी। 4 सीटें यूं ही थोड़ी हार गई बीजेपी। नहीं देखो ऐसा समीकरण बन का आया जी, वो मुस्लिमों ने एक जगह वोट करा जी, हमारी जो विधान इबके कैसे टक्कर दोगे फिर? इबके कैसे भरोसा है कि पूरे के पूरे हम ही जीतेंगे? इबके भी तो मुसलमान उस तरफ ही जा सकते हैं। नहीं ऐसा तो है नहीं। देखो जी अब जो यहाँ के समीकरण थे जी, मुस्लिम पूरा एक जगह इकट्ठा हो गया जी, और जो हिंदू समाज था उन्होंने बट का वोट गिरा जी, तो इसलिए थोड़ी सी यहाँ दिक्कत आई भाजपा को जी। अच्छा तो मुझे ये बताओ, आपको ये क्यों लग रहा है कि इबके नहीं बटने का हिंदू समाज? भाई आप कह रहे कि हमें तो देखो वहाँ जिलाध्यक्ष दे दिया, हमें वहाँ फलाने अध्यक्ष, इतने अध्यक्ष आप ही के दे दिए, तो बाकी भी तो बैठे, उन्हें भी तो अध्यक्ष बनना है। देखो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में अंतर होता है। जो लोकसभा का चुनाव लड़ा जाता है जी, वो अंतर उस पर लड़ा जाता है राष्ट्रीय मुद्दों पर, देश के मुद्दों पर, जो राष्ट्र के मुद्दे होते हैं जी। और जो राज्य का चुनाव लड़ा जाता है जी, वो इस पर लोकल के मुद्दों पर लड़ा जाता है। देश के मुद्दे क्या आएंगे? देश के मुद्दे तो शिक्षा रोजगार को लेके हैं, और रोजगार के लिए अग्निवीर के लिए तैयारी की है कोई सरकार। नाराजगी नहीं है आपको अग्निवीर योजना नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। अग्निवीर का तो बहुत ऑप्शन है आगे चलकर, हमें ट्रेनिंग कर आएंगे, उन्हें छूट मिलेगी, बीएसएफ में छूट मिलेगी, सीआरपी में छूट मिलेगी, उनके कोटे रखे जाएंगे, पुलिस में भी। आगे आने वाली जीवन में जो समस्या हो मैं खुद समाधान करने के लिए 10 लाख जो लेके आएंगे? 10 लाख लेके आएंगे, कहीं अपना बिजनेस करेंगे उसे लेकर, कुछ भी अपना कोई शॉप खोल लेगा या कुछ भी करेगा, मतलब उन्हें लेकर अपना काम करेंगे। इसलिए देश के मुद्दे यही हैं। अब रोजगार सिमट गया और महंगाई, और जो महंगाई ने मार दे रखी महंगाई तो ये सभी जगह चल रही है, तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ही चली हुई है महंगाई तो। है, तो
बीजेपी क्या करेगी? थोड़ा ही इसमें बीजेपी लगी हुई है समाधान के लिए। अब देखो पुल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, खर्च तो होता है ना, महंगाई तो कहाँ से लाएंगे, मैं कहीं से बाहर का सब कमा कर थोड़ा लाएंगे, यहीं से तो होगा। ये जब फालतू के लोग फिर शोर मचा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये सब फालतू का शोर है? ये जो फालतू के लोग शोर मचा रहे हैं, अगर ये शोर नहीं मचाने के तो हम मजबूत किस तरह होंगे? इन्हें शोर मचाने का काम होगा जब तो हम एकजुट होंगे हिंदू। इन्हें शोर पिछली बार कैसे बट गए थे आप लोग फिर? देखो एक बात सुनो, कहीं ना कहीं कोई नाराज होता है थोड़ा, भाई किसी मुद्दे को लेकर नाराज हो जाए, कोई नौकरी को लेकर नाराज हो जाए, घर में 6 आदमी रहे और जो उनका एक मुखिया एक अद्दा तो जब भी नाराज रहे, आदमी देश चलाने के बाद अपना घर नहीं चला पाते तो ये भी आदमी शोर मचाते हैं। इनका वही काम है बस, और कुछ नहीं है। तो अब जैसे जाट बना दिए गए, ये जो भूपेंद्र सिंह चौधरी, ये बहुत बढ़िया है। इधर से हमारे जिले जुड़े हुए भी हैं। आपके तो जी की सी होगी बिल्कुल हैं जी। आपकी तो बल्ले बल्ले सी हो रही पूरे उत्तर प्रदेश में आपकी। अब बोल आपको कुछ दुख हो रहा है इस बारे में? तो बहुत खुशी हो रही है, तो बड़ी खुशी हो रही है। होनी चाहिए। पहले ही जाटों ने तो इस देश के लिए क्या करा, आप उठा कर इतिहास उठा कर देखो। हमें पूरा इतिहास पढ़ रखा आपका। तो बस तो नहीं तो जाट यादव जाट तो भाई भाई है। नहीं, जाट को तो लाया ही जब मामला कहीं खतरा मंडराने लगा देश पे। अब तो यादव भी साथ नहीं यादव तो साथ है, जाट को लाया। यादव जाट जाट भाई हैं कि नहीं? नहीं भाई तो है, जाट तो सबको गले लगा कर रखा है ना, वैसे भी यादव जाट भाई भाई हैं। नहीं वैसे जो जाट है 34 बिरादी 35 बिरादी नीचे नहीं उतरता। नहीं ऐसा है, जो जाट तो सबको गले लगा हुआ है, पर जाट को लोग बाग गले लगाते। ये पता नहीं कमी क्या आ गई, पता नहीं। बीजेपी तो लगा रही पूरा गला। नहीं तो बीजेपी के साथ जाट खड़ा होगा। मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि बड़ी अच्छी बात है। एक तो ये है योगी जी का बुलडोजर, और दूसरा आ गया आपके भूपेंद्र सिंह चौधरी, उधर आ गए आपके उपराष्ट्रपति। आपकी तो बिल्कुल बल्ले बल्ले हो रखी। जिलाध्यक्ष आपके भैया हमारे कह रहे हैं कि जिलाध्यक्ष हमारे, आप प्रदेश अध्यक्ष हमारे। तो आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मतलब आपके पास तो इतना अच्छा खासा नेतृत्व अब है, अब इसके जरिए आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बात तो सुनो, फिलहाल ही तो हुआ, पहले तो नहीं था भाई। पहले ये लोग उन्होंने कहते हैं पश्चिम में सिर्फ संजीव बालियान तक सीमित रह गए हम, है नहीं। अब सरकार ने देखा भाई इसी कारण क्या पता भाई जाट नाराज हो, जो वोट ना मिल रही हो, भाई संजीव बालियान का ही नाम हो 2-3 जिलों में, और इसी वजह से प्रदेश अध्यक्ष बना दी भूपेंद्र चौधरी। पहले से ही वे भाजपा के बड़े वरिष्ठ वो रहे भाई भाजपा में। आपका भी भूपेंद्र चौधरी से? हाँ जी, शुक्रताल आए थे वो पिछले साल, और जब मिले बहुत बढ़िया आदमी हो, और भाई पुराने भाजपा के कार्यकर्ता रहे, तो उनसे हम बड़ी खुशी हुई। अगर भाई हमारे क्षेत्र खुशी भूपेंद्र चौधरी बने क्योंकि वो जनता के बीच में बहुत रहते हैं इसलिए, या फिर वो चौधरी हैं इसलिए ज्यादा हुई? जी दोनों चीज़ है हमारे लिए। तो भाई मान ले हमारे चौधरी बन गए, और इससे ज़्यादा क्या है जी। अब एक बात सुनो, पश्चिम की तरफ कोई निगाह तो करता नहीं। पश्चिम की तरफ हम तो एक तरीके से ऐसे हो रहे थे, अगर भाई लखनऊ जहाँ थे कहाँ पश्चिम से कोई पूछने वाला नहीं था। अभी इस बार हमारा मान ले केंद्र से लेकर अब तो प्रदेश में आप ही की पूरी जय जयकार है। हाँ, तो इसी बार जब भी तो हम मन में हमारे खुशी है, अगर हमारा आदमी इतने ऊपर लो पहुँचा, अगर नहीं जी। अब इतना होना चाहिए था, वह प्रदेश अध्यक्ष बन गए हमारी। अब जब वहाँ पूछ भी होगी पश्चिम में कुछ ज़्यादा जो थोड़ा बहुत कमी रह रही है किसी विकास की, वो भी पूर्ति किस तरीके की कमी? अब आपने कहा कि विकास, तो यहाँ के लोग क्या विकास और चाह रहे हैं? अजी यही चाह रहे, मान ले जैसा जैन चौधरी ना क्या नाम का कह करो, हमारा पश्चिमी ऐसा कब्जे से मैं ले रखा कि भाई राकेश टिकैत सिवाल खड़े हो जा, जैन चौधरी हो जा, और भाई फिर हमारा कोई नाम नहीं रहता। अब जब दंगे हो गए थे, जब जैन चौधरी कहीं नहीं चमके यहाँ, और भाई फिर जाटों को खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी, हम तो अकेले रह गए थे यहाँ। अगर नहीं जैन चौधरी जब कहाँ था, जब जैन चौधरी अब कहाँ है? और बस अब जो दिख रहा था भाई चार तरफ से जैन चौधरी है। एक बार को तो ऐसी स्थिति बन गई थी, पर हाँ कुछ ना कुछ बनी। अच्छा फिर ये बताओ, अब इतने सारी ये दिल की बातें होती हैं कई दफ़ा। एक राकेश टिकैत साहब भी कहते हैं, जो मैं किसानों की, भाई जाट तो किसान ही है असल में, तो वो कहते हैं कि मैं किसानों के दिल की बात समझता हूँ, किसान अपने दिल की बात मुझे बताता है। अब किसान अपने दिल की बात किसे बताएगा? किसान तो अपने अध्यक्ष जी को बताओगा, जो चौधरी साहब बनाए, वो भी तो मिट्टी से जुड़े हुए नेता रहे। हाँ जी, उनका भी तो जुड़ाव रहा पश्चिम से बहुत ज़्यादा। यहाँ कई बार आ चुके, वो मेरठ में भी आ चुके, मुजफ्फरनगर भी आ चुके, और अपने कार्यकर्ताओं को बड़ा खुश रखे हैं। हाँ, उनका तो बहुत अच्छा जुड़ाव है यहाँ से। ऐसा कुछ जो खबर आपने सुनी कि भूपेंद्र सिंह, आप लोगों को थी अपेक्षा कि भूपेंद्र सिंह चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है? नहीं जी, अपेक्षा तो नहीं थी, लेकिन पार्टी ने बहुत अच्छा कार्य किया। इससे जाटों के सभी मतलब युवाओं को भी, और जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, जो सब कहते थे हमें भाई जाटों को क्या दिया भाजपा ने, तो इससे बड़ा और क्या दे सके, इससे बड़ा पद कोई है? तो ये बहुत बड़ा पद दे दिया भाजपा ने, और बहुत अच्छा सम्मान दिया। और भाजपा पहले से ही जाटों को सम्मान देती आई और आगे भी देती रहेगी। तो इस बार जो कमी रह गई, ताऊ जी, जो इस बार कमी रह गई, वो सारी कमी इब के पूरी कर दोगे? हाँ जी, कमी पूरी करेंगे जी।
जो हाँ पूरी करेंगे। इस बार किसी और का यहाँ खाता भी नहीं खुलने दोगे? नहीं नहीं सही बात है जी, हाँ नहीं खुलने दोगे नहीं खाता? खुलने देंगे जी। तो ये जो बैठे हैं नेता बन के भैया, हम जयंत चौधरी अखिलेश की जोड़ी, राकेश टिकैत, सबको अधिकार है, लोकतंत्र है जी, प्रजातंत्र है, तो सबको अधिकार उनकी कोई बात नहीं अच्छी लगती है आपको? नहीं नहीं अच्छी लगे जी, वो भी कुछ काम बात उनकी भी अच्छी है, काम अच्छे हैं। जैसे उनकी कौन सी बात अच्छी है? मतलब आपको नहीं मतलब ये कोई कंपटीशन होगा, माफ कीजिएगा, कोई कंपटीशन इस बार होगा कि नहीं? नहीं कंपटीशन तो यही होगा कि भाई जाट जो है थोड़ा समझेंगे, एकजुट होंगे, अपना लगेंगे। थोड़ा इस बार वो रहा कि भाई बाहरी प्रत्याशी आया, थोड़ा इस बात से भी थोड़ा विरोध था लोगों में, ये नाराजगी थी, तो इस बार वो दूर हो जाएगी। इस बार के चुनाव में जब 2022 का लोकसभा चुनाव होगा, हालांकि वो चुनाव तो बीजेपी नरेंद्र मोदी हाँ माफ कीजिएगा, 24 में जो चुनाव होगा, 22 का चुनाव तो हो चुका, 24 में चुनाव तो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर होगा, लेकिन इधर योगी भी हैं, अब आपके भूपेंद्र चौधरी भी हैं, तो ये बाकी के लोग कहीं खड़े भी रह पाएंगे? मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। हमें तो उम्मीद नहीं है जी, नहीं मोदी जैसे जो लीडरशिप आजकल देश में है ही नहीं, हमें तो दिखाई दे रहा कोई नहीं बराबर का कोई आदमी है। ताऊ आप बताओ, ये महागठबंधन जैसी जो आजकल बिहार से एक आया है महागठबंधन, अब ये समाजवादी पार्टी जुड़ जाएगी, अब आरएलडी तो है ही ऑलरेडी साथ, बाकी हो सकता है कांग्रेस भी जुड़ जाए साथ, ये इन सब का जोड़ कुछ बिगाड़ पाएगा क्या बीजेपी का? हमें तो लगता नहीं, ये टिकटों का बाप बैठा नहीं दिया बीजेपी ने, ये टिकटों का बाप बैठा नहीं दिया भूपेंद्र चौधरी। तो इनके आने से सारी बात ही खत्म हो गई। नहीं बात तो पहले भी खत्म थी, हमने तो 30-35 साल से बीजेपी को ही दे। कौन कहे जाट नाराज है भाई, इक्के दुक्का चला जाओ कोई कहीं, हमारे गांव में से तो बीजेपी अब कभी जीत खली खड़ी। ये आप किसानों की जो बात ये कर रहे थे टिकैत साहब, वो सारी बातें खत्म हो गई क्या? ये कह रहे थे कि कृषि कानून, ये कह रहे एमएसपी पर कानून आना चाहिए, तो आप लोग चाहते हैं कुछ ऐसा कि नहीं? हाँ टिकैत के तो गाँव में से बीजेपी जीत खली खड़ो। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि वो बात ऐसी कर रहे थे, लेकिन क्या ये एमएसपी जैसी बातें कहीं हैं, मतलब कहीं रुकती हैं, टिकती हैं क्या? नहीं नहीं, उन्हें भौंकने का काम है, भौंक को जान दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा। चलिए, देश की राजनीति में अब महिलाएं भी उतनी ही सक्रिय हैं जितना कि पुरुष। अब महिलाएं भी अपने मत को भी रखती हैं, अपने मन की बात को भी रखती हैं और अपने हिसाब से वोटिंग करती हैं। ऐसा नहीं कि अब उनके घर के पुरुषों ने कहा तो वो उनके मुताबिक चलेंगी, बल्कि आज वो अपनी भी आवाज़ को सुनती हैं। तो आज महिलाओं की आवाज़ क्या है? भूपेंद्र सिंह चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, देश के उपराष्ट्रपति जाट हैं, यहाँ तक कि अब आप प्रदेश अध्यक्ष जाट देख रहे हैं, आप हरियाणा में देखते हैं तो वहाँ पर ही प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के जाट ही हैं। तो ऐसे में एक तरफ जहाँ ये चर्चा हो रही है कि बीजेपी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है और विपक्षी पार्टियों पर यह दांव बहुत भारी पड़ने वाला है, ऐसे में हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हैं, जहां पर हम आधी आबादी यानी कि महिलाओं के मन की भी बात जानने के लिए यहां पहुंचे हैं। तो जब नब्ज टटोलने की बात हो रही है तो महिलाओं की बात क्या है, उनके मन में क्या है, उनके जहन में क्या है, वो इस मास्टर स्ट्रोक को जिसकी चर्चा हो रही है वो उसे कैसे देखते हैं? क्या उनके लिए भी वाकई ये मास्टर स्ट्रोक है या फिर उनके लिए कुछ और मुद्दे हैं जिन पर वो अपनी सरकार को चुनने वाली हैं? क्योंकि 2024 का चुनाव भले ही दूर हो, लेकिन उसकी पटकथा अभी से लिखी जा रही है। तो काफ़ी सारी महिलाएं हमारे साथ में जिनके साथ हम चर्चा करेंगे, वो आधी आबादी हमारे साथ में है। काफ़ी सारी महिलाएं। तो दीदी आप ये बताइए, भूपेंद्र सिंह चौधरी को जानती हैं आप? जी, उन्हें हमारा प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी। ये जानना चाह रही हूँ कि ये कहा जा रहा है कि बड़ा मास्टर स्ट्रोक है और भूपेंद्र सिंह चौधरी के बाद चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे राकेश टिकैत हो, ये सब फ्लॉप होने वाले हैं। क्या आप लोगों को भी यही लगता है कि भूपेंद्र सिंह चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से महिलाएं भी अपने आप को बहुत बेहतर स्थिति में महसूस करें? क्योंकि हमने वो दौर भी देखा जब राकेश टिकैत बैठकर वहाँ पर जब आंसू बहाते हैं तो पूरा का पूरा जो समाज है वहाँ पर पहुँच जाता है और भारी भीड़ उनके साथ जुट जाती है। हमने वो दौर भी देखा जब जयंत चौधरी यहाँ प्रचार कर रहे थे तो वो उनके साथ में भी एक बहुत बड़ा जनसमूह जुड़ा हुआ था। आज क्या हालात है, महिलाएं क्या समझ रही हैं राजनीति के इस दौर में? मैडम मैं ये सोचूंगी, मैं भाई वो हमारे जाट नेता थे, लोग राकेश टिकैत को, चौधरी चरण सिंह को मसीहा मानते आए। मैं तो ये अपेक्षा करती हूँ कि भूपेंद्र चौधरी भी हमारे मसीहा बने, भाई मसीहा बना, हमारी समस्याएं सुने। देखो जाट से मतलब हमारा किसान से है। तो खुशी है मतलब भूपेंद्र सिंह चौधरी के बनने से खुश है? हाँ मैं बहुत खुशी है, हम कोशिश करेंगे भाई, उन्हें भी करनी चाहिए कि वो हमारे मसीहा बनने की कोशिश करें। जैसा कि भाई हमारे राकेश टिकैत जी हुए हैं, चौधरी चरण सिंह हुए, सर छोटू राम जी हुए, तो हमें उनसे ये अपेक्षा है कि भाई वो भी ऐसा ही करें कि हम उन्हें मसीहा बनावें अपना, कि हमारी सुने, हमारी करें। क्या आप उनको क्या अपने मन की बात सुनाना चाहते हैं? ये चाहते हैं, देखो सबसे पहला तो ये भाई जैसे अभी भाई भाजपा का कि भाई औरतें सुरक्षित हैं, ये तो भाई मैं भी मानती हूँ। एक जैसे भाई भ्रष्टाचार में भी हाँ जी बहुत लगाम लगी हुई है, देखो ये मानती हूँ। और भाई एक ही है सबसे बड़ी बात कि
जैसे कि हमारा भाई हम लोग जाट हैं, तो हमारे लिए भी कुछ करा है वो, जैसा कि भाई इन्होंने करा तो कुछ तो करा है हमारे लिए। जैसा कि भाई एक तो सबसे मेन चीज़ है, हम लोग किसान हैं, तो किसानियों की तरफ तो उन्हें कुछ ना कुछ ध्यान देना चाहिए हमारे लिए। जैसे कि भाई ये हैं राकेश टिकैत जी हमारे लिए लड़े, तो ये भी ऐसे लड़े हैं। मैं चाहूँगी कि अगर सरकार फिर से कृषि कानून लाने की बात करे या फिर जब आपके मुद्दों की बात हो तो भूपेंद्र सिंह चौधरी किसानों की यानी आप खड़ा होना चाहिए, हमारा सुनना, वो हमारा सुने। तो ये जो बीच में नाराजगी की बात आ रही थी वो नाराजगी अब दूर हो चुकी है क्या? हाँ वो तो अभी भाई कुछ तो दूर है, लेकिन जो दूर कुछ ये करेंगे, जो वैसे दूरी हो चुकी, लेकिन कोशिश करेंगे तो दूरी घटेगी उनकी। अच्छा, वो मतलब ये तय करें। हाँ जी, मतलब ये आप कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह चौधरी को ये जिम्मेदारी दी है, इसका मतलब चीजें बेहतर होंगी, आप लोगों की जो नाराजगी बीजेपी के प्रति थी वो कम हो जाएगी। वो बहुत कम हो जाएगी नहीं, बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगी। हाँ जी, आप चाहते हैं कि अब आपका इंटरेक्शन मतलब आप उन लोगों से डायरेक्टली बात करें, वो आपके मन की बात को सुनें। हम ये चाहते हैं कि हम बिल्कुल डायरेक्ट बात करें उनसे, अपनी प्रॉब्लम सारी जितनी भी जिम्मेदारी सब उनके सामने अपनी मतलब रखें कि हम क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आप उनके सामने रखना चाहते हैं? यही है कि भाई किसान के लिए थोड़ा सा मतलब सहयोग करे, किसान के लिए बहुत मतलब समस्याएं हैं उनका थोड़ा सा समाधान करे, इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस हो के ध्यान रखे कि हाँ किसान के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और अच्छा, अभी जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, हमने देखा कि बीजेपी को जब इस इलाके से ही 4 सीटों का नुकसान हो जाता है, तो आप लोगों की नाराजगी का ही ये नतीजा था? आप लोगों का भरोसा उठ चुका था कि अब बीजेपी के ऊपर से राकेश टिकैत के आंसू को देख राकेश टिकैत के आंसू को देख के नहीं मैडम, इन्होंने 2-3 काम ऐसे किए जो मतलब हमारे किसानों के लिए यानी जाटों के लिए गलत किया इन्होंने। जैसे कि अभी वो लगाया था उन्होंने, नियम लगाया था वो कृषि वाला कि भाई वो, हाँ जी, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेकार वो था कानून, भाई हमें लगा। तो जैसे भी इन्होंने कहा हम वापस लेंगे, तो कुछ तो सीटें इनकी बनी है, ऐसी बात थोड़ी ही ना। अगर ये आगे ध्यान देंगे तो मैडम हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे भाई भूपेंद्र चौधरी को। जैसा भाई हमारे भूपेंद्र चौधरी को चुना तो जाट समुदाय इनके साथ लगेगा जी, पूरी तरह से जी जान से एकजुट होकर लगेगा इनके साथ। अच्छा, ये भाजपा अच्छा काम कर रही है क्या फिलहाल? आपकी मतलब घर सही चल रहा है? घर खर्चा बोलते हैं महंगाई और ये महंगाई तो चल रही थी, परेशान होता है, रसोई में आता है फर्क? किसानों को तो पड़ा ही फर्क, महंगाई इतनी हो रही। मैं और लोगों से भी जरा एक बार बात करती हूँ, आप बताइए महंगाई का क्या फर्क पड़ रहा है अभी? महंगाई पे इतना फर्क पड़ रहा है जी, आमदनी तो कुछ होती नहीं है, किसान को क्या आमदनी मिल रही है? कुछ भी नहीं मिलती, और बाकी खर्च इतने होते हैं कि हिसाब लगाना मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से, किस दिशा में आपके लिए काम किया जाए? सरकार से सिलेंडर, औरतों के लिए तो सबसे मेन सिलेंडर है, जिससे कि वो सारा काम करने के बाद गैस पे खाना बना सके। वही उस पर ना बनाए तो उसके लिए क्या फ़ायदा होगा, आप ही बताइए। अच्छा, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिले थे जो मुफ्त में गैस सिलेंडर, वो मिला कि नहीं मिला? जिन औरतों को मिला, लेकिन वो देखो अब महंगाई कितनी बढ़ी है कि 1120 रुपये का सिलेंडर लेना कितना मुश्किल हो चुका है। मतलब ये ऐसी योजनाओं का कोई फायदा नहीं का, महंगाई कम ना? तो ये मान लो कि डिब्बे हैं हम लोगों के लिए, डिब्बे इसलिए कि 1120 का कोई भी आम महिला इस्तेमाल नहीं करे। भाई हम कोई वो तो है नहीं सरकारी नौकरी वाले हैं कि भाई हम उसे इस्तेमाल कर लेंगे। बहुत किसान के लिए, आम महिला के लिए भी बहुत खर्च नहीं कर सकते। महिलाएं तो संभालती हैं पूरा घर बार। अच्छा, अब ये बताइए कि जब आप वोट करने जाते हैं तो दिमाग में क्या बात रखते हैं, महंगाई या सरकार या नेताओं को रखते हैं दिमाग में? हाँ, ये महंगाई हो रही थी, बताओ इतना महंगा सिलेंडर भरे जाकर कोई भी चीज़ लेने चलो वही बहुत महंगी होती है। ये बताइए कि जब ये महंगाई हो रही है तो ऐसे में किस विषय पर आप वोट डालेंगे? भूपेंद्र चौधरी के नाम पर वोट डालेंगे, जगदीप धनखड़ के नाम पर वोट डालेंगे, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट डालेंगे, या अपने मुद्दे जो आपके हैं वो चाहे महंगाई हो, सुरक्षा हो, इस नाम पर आप वोट डालने की तैयारी कर रहे हैं? देखो इसलिए तो भाई सबकी वो होनी चाहिए ना, महंगाई भी कम होनी चाहिए और भाई अपना नेता भी अच्छा होना चाहिए। अपना नेता अच्छा तो अपना देश भी अच्छा रहेगा। फिर तो अब आप लोग फिर क्या चुनते हैं? मतलब महंगाई को झेल लेंगे और भूपेंद्र चौधरी मतलब हमारे अगर बिरादरी से कोई है पास आएगा, हमारी सुनेगा, हम उनके सामने अपनी बात रखेंगे तो उनकी सपोर्ट जब देंगे, भारी भी तो सुने ना, थोड़ी परेशानी। मतलब बात जो सुनेगा आपके, अगर नेता आपकी बात सुनते हैं तो फिर बात उन्हीं की हो जाएगी बड़ी। हाँ जी, उनकी हो जाएगी यार, हम अच्छाई भी करनी चाहिए यार भाई, उनका साथ हम देंगे, ऐसी बात नहीं। अब ये भूपेंद्र चौधरी अगर बात सुनते हैं तो फिर ये राकेश टिकैत अगर आपकी बात सुनने आए तो फिर उनको भी सुनने का मौका देंगे, या फिर चुन लिया अपना अभी से नेता? अभी हमने चुना नहीं, और रही दूसरी बात देंगे मौका उन्हें भी। देंगे सबको मौका अभी देकर चल रहे हैं। हाँ जी, दे के चलेंगे। आप बताइए दीदी। महंगा चल रही है भैया जी, कुछ नहीं बता, गरीब आदमी परेशान नहीं है, गरीबी आदमी तो बिल्कुल पीस रहा, सब चीज़ जमा, तेल भी 200 रुपये किलो हो रहा, बताओ, चीनी भी नहीं खाई जा रही, और ये सिलेंडर भी इतने महंगे हो रहे, क्या खर्चा ज़्यादा।
देखिए अलग अलग तरीके की बात निकल कर आ रही है। हम सुन रहे हैं कि ये बात भी आई कि भूपेंद्र चौधरी हैं, बहुत अच्छी बात है। जगदीप धनखड़ हैं, वो देश के उपराष्ट्रपति, बहुत अच्छी बात है। जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम अध्यक्ष चाहें जाट हो जाएं, लेकिन तो गौरव की बात है कि भाई हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को चुना गया। हम भाजपा के इसलिए बहुत बड़े सम्मान की बात है, ओके, लेकिन मुद्दे भी हमारे वहीं के वहीं हैं। लेकिन भाई यह गौरव है कि भाई जाटों के लिए, जाट समाज के लिए भाई हमारे भूपेंद्र चौधरी को सुना। आप लोग सरकार किस आधार पर चुनेंगे? ये हमें सम्मान दिया इस आधार पर कि हमारे मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, इस पर? देखो भाई मुद्दे तो कभी किसी के मेरी बात, मेरा मुद्दा कभी हुए ना होने के। सरकार ये थोड़ी ना कि हमारे मुद्दे लेकर बैठ जाएगी। सरकार के अपने भी कुछ वो हैं भाई, कुछ तो हमें भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा सरकार के साथ। ऐसा तो है नहीं कि सम्मान के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे महंगाई, बेरोजगारी? नहीं भाई, मेरे कुछ तो करना पड़ेगा हमें। कुछ सरकार करे, कुछ हम करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सरकार भाई हमारे लिए कोई व्यक्ति की भी हमारी विशेष वो करेगी। भाई सरकार को अपने भी तो कुछ हुआ है, तो कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा सरकार को भी हमारे लिए। कुछ भी तो कॉम्प्रोमाइज़ करे या आप भी कॉम्प्रोमाइज़ करें? हम तो करेंगे भाई। हमने तो अपना नेता चुन लिया, तो हम तो अपने जाट समाज की तो एक वो है जो चुन लिया अपना नेता, वो तो उसके साथ बिल्कुल खुल के हर जगह हो जा जी। अच्छा ये बताओ कि क्या करना क्या नहीं करना। अच्छा फिर सारे मुद्दे बाकी छोटे हो जाते हैं? छोड़ जाती सर, मैं यूँ कह रही, जाट तो वो चीज़ है जी, सब कुछ छोड़ देता है जी अपने उसके लिए, चौधराहट के लिए जी। चौधराहट के लिए सब छोड़ देता है जी, वो तो भूख पर रहने के लिए तैयार है। चौधराहट की बात है जी। हाँ, अच्छा होना चाहिए प्रदेश का, तब जट्टो हत्तर भी अच्छा होना चाहिए। तो अब ये चौधराहट आपको इन्होंने दी, इसीलिए अभी नीचे हो जाएंगे, ऐसा? नहीं जी, ऐसा नहीं है। अपनी चौधराहट तो अपनी आगे रहेगी जी। नहीं जी, अपनी चौधराहट अपनी रहेगी। अपनी चौधराहट किसी के हाथ में नहीं देंगे हम अपनी अपने पास ही रखेंगे। हम किसी के लिए नहीं देंगे। देखो अब मान लीजिए आपके पास तो बहुत सारे नेता हो गए भाई, जयंत चौधरी भी हैं आपके। आजकल जयंत चौधरी भी बड़े मसीहा बनते हैं और वो भी लोगों के बीच में आते हैं। पिछले कुछ दिनों में तो वो भी बड़ा दर्द बांटने आए लोगों का। तो अब ऐसे में इतने सारे नेता हो गए तो चुनना थोड़ा मुश्किल नहीं हो रहा? नहीं जी, हमें नहीं, नहीं जी, क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है जी। हमारे लिए तो ये भूपेंद्र चौधरी जी है जी। जी हाँ जी, ये तो हमने क्लियर पहले ही कर लिया था। अच्छा देखिए, जी बड़ी बातें निकलकर इन महिलाओं से चर्चा में आई है। कहने की चौधराहट के लिए, साहब चौधराहट के लिए भूखा रह जाएगा जाट, लेकिन अपनी चौधराहट को नहीं जाने देगा। ये बहुत बड़ी बात है कि सारे मुद्दों को आप मानते हैं, आप महंगाई को भी मानते हैं। आप कहते हैं कि सिलेंडर इतना महंगा हो गया, तेल इतना महंगा हो गया, घर चलाना मुश्किल हो गया, लेकिन थोड़ा सा गौर कीजिएगा, लेकिन हम भूखे रह जाएंगे, लेकिन चौधराहट ना किसी के हाथ में देंगे और ना चौधराहट को खत्म होने देंगे। तो ये है देश की आधी आबादी की बात। कैमरा पर्सन राम त्रिपाठी के साथ मुजफ्फरनगर से पूजा यादव की रिपोर्ट।